अगर आप सिलाई मशीन के सामने बैठते हैं और घबरा जाते हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि जल्दी जल्दी सिलाई कैसे सीखते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको 2 सूटों की कटिंग बताऊंगी और साथ में ये भी बताऊंगी कि जल्दी जल्दी सिलाई कैसे सीखते हैं। तो मेरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखें और स्किप ना करें, तभी आपकी समझ में आएगा कि हमें सिलाई कैसे सीखते हैं जल्दी जल्दी। तो गाइस, एकदम से कोई भी इतना परफेक्ट नहीं होता, क्योंकि सबको सीखना पड़ता है। सीख कर ही हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम सीखेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो ये वीडियो खासकर उन भाई बहनों के लिए है जो बिल्कुल जीरो से सिलाई सीखना चाहते हैं और जीरो से काम करना चाहते हैं। तो गाइस, इसमें सबसे मेन पॉइंट मैं बताऊंगी कि आप लोग किस तरह से जल्दी जल्दी सिलाई सीख सकते हो। सबसे पहला पॉइंट रहेगा मेरा सीधी लाइन। सीधी लाइन सिलना सीखो। कम से कम 3 या 4 दिन सिर्फ सीधी लाइन पर फोकस करो। अगर आप डेली 3 या 4 दिन लगातार सीधी लाइन खींचना या सिलना सीखोगे ना, तुम्हें आराम से सिलाई आ जाएगा। और मेन बात यह है कि अगर आप कागज़ में या कोई ख़राब कपड़ा है उसमें सीधा लाइन चलाना सीखो, मतलब मशीन के साथ चलाना सीखो, तो आपको आराम से सिलाई आने लग जाएगी। क्योंकि जो हमारी मेन चीज़ होती है ना, ये हमारा वही है सीधा लाइन, क्योंकि सीधे लाइन पर ही हमें सिलाई सीखने को मिलती है। तो गाइस, ये मेरा पहला पॉइंट था। और दूसरा पॉइंट मेरा रहेगा, आप कागज़ पर प्रैक्टिस करते रहो। अगर आप कागज़ पे प्रैक्टिस करते रहोगे ना, जैसे सीधी लाइन खींचने का, जैसे जैसे जिग जैग लाइन खींचने का, कम से कम आप 30 दिन या 30 मिनट डेली प्रैक्टिस करते रहो कागज़ पर सिलाई करने का, सिलाई सीखने का, तो हम आपको आराम से आ जाएगा। तो सबसे हम जब मेन चीज़ें सिलाई सीखते हैं ना, तो हम पहले कागज़ पर ही सीखते हैं, क्योंकि कागज़ से ही हमारी शुरुआत होती है सिलाई सीखने की। कपड़ा हम तभी पकड़ते हैं जब हमें सीधी लाइन मारनी आ जाती है। तो अब अगर आप चाहो ना, तो कागज़ पे एक सीधा लाइन खींच दो और उसके ऊपर सिलाई करो, आपको आराम से सिलाई मारनी आ जाएगी या सिलाई सीखनी आ जाएगी। या फिर अगर आपको कागज़ में आ गया, उसके बाद आप कोई ख़राब कपड़ा पकड़ो, जो आपके घर पे कोई ख़राब साड़ी होगी, कुछ भी कपड़ा होगा, उसमें आप एक लाइन खींच लो चौक से, उसके ऊपर सिलाई मारो, आपको आराम से सीधी लाइन खींचने आ जाएगा। सबसे पहले अगर हम सिलाई सीखते हैं ना, तो सिलाई सीखने में सबसे पहले हमें सीधी लाइन ही खींचनी सिखाई जाती है। तो गाइस, सबसे पहले आप सीधी लाइन खींचना सीखो, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। और मेरा तीसरा पॉइंट रहेगा, गाइस, आप लोग सबसे पहले तो छोटी छोटी चीज़ें सीखो, जैसे हुक हो गया, बटन हो गया, तुलपाई हो गई, ब्लाउज कटिंग हो गया। छोटी छोटी चीज़ें बनाना सीखो, जैसे बच्चों की फ़्रॉक हो गई। इस तरह की चीज़ें अब अगर आप सीखोगे ना, तुम्हें आराम से सिलाई आ जाएगी। एकदम से कोई बड़ा टारगेट मत पकड़ो, कोई पहले छोटा टारगेट से शुरू करो। अगर आप छोटे छोटे करके आगे बढ़ोगे ना, तो आप बहुत ही आगे बढ़ते जाओगे। एकदम से ये मत सोचो कि आप हमें सलवार सिखा दो या हमें कुर्ता सिखा दो, हम इस तरह से हम आगे बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं होता। सिलाई सीखने का भी एक तरीका होता है। छोटे से शुरुआत करोगे तो आगे तक बढ़ते जाओगे। आप मेन चीज़ें सीखोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ोगे, क्योंकि हमने भी ऐसा ही सीखा। हमने छोटे से ही शुरुआत करी हुई है। पहले हमने कागज़ में सिलाई मारना सीखा, फिर हमने कपड़े में सीखा, फिर हमने तुलपाई करना सीखा, फिर बटन, काज, हुक, ये चीज़ें सीखी हमने। अगर हमारा बेस अच्छा रहे ना, तो हम आगे आगे अच्छा ही करेंगे। तो गाइस, इसीलिए अगर कभी भी सिलाई सीखते हो तो छोटी चीज़ से शुरुआत करनी चाहिए, एकदम से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ना तो तभी है जब तुम्हें नीचे से पूरा काम आएगा। अगर नीचे से ही पूरा काम नहीं आएगा तो सीधा तुम ऊपर जाने की सोच रहे हो, तो ये बात बिल्कुल गलत है। तो इसी तरह से अगर आप सिलाई सीखना चाहते हो या किसी टेलर से सीखना चाहते हो, किसी से भी सीखना चाहते हो, तो आप इस तरह से सीख सकते हो। गाइस, अगर चौथी चीज़ मैं आपको बताऊं सिलाई सीखने की, तो सबसे बढ़िया तरीका है आजकल हमारा यूट्यूब। आजकल की दुनिया में यूट्यूब चैनल, जिन लोगों का यूट्यूब चैनल है सिलाई वालों का, वो हम लोगों को इतना अच्छा से समझाते हैं, इतने अच्छी ट्रिक देते हैं सिलाई सीखने की, कि मैं आपको क्या ही बताऊं। अगर मैं अपनी बात बताऊं ना, तो मैं काफ़ी कुछ यूट्यूब से सीखी हुई हूँ। मुझे अगर मैंने जहाँ सिलाई सीखी, मैंने वहाँ छोटी छोटी चीज़ें सीख ली थी। लेकिन आजकल के डेट में तो फ्रॉक सूट और जैसे मतलब एक एक से डिज़ाइन सब चीज़ मैं वहीं से सीखती हूँ। अगर मुझे कुछ नहीं आता ना, तो मैं यूट्यूब पर सर्च मारती हूँ। यूट्यूब पर सर्च मारने के बाद मैं ये चीज़ें सीखती हूँ। पैंट बनाना, प्लाजो बनाना, प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाना,
लहंगा बनाना, फ्रॉक, काफ़ी कुछ ऐसा है जो हमें नहीं आता था और जो मैंने सीखा ना वो मैंने यूट्यूब से ही सीखा। तो गाइस आजकल की डेट में कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप घर पर ही रह कर भी सिलाई करना चाहते हो तो आप यूट्यूब में सर्च मारकर आसानी से किसी एक इंसान का चैनल आप सर्च मारो और उसको देखो कि ये किस तरह से कटिंग कर रहा है, किस तरह से सिलाई सीख रहा है। डेली एक एक वीडियो देखते जाओ और डेली प्रैक्टिस करते जाओ, एक दिन आप ज़रूर सक्सेस होंगे। अगर नहीं होंगे तो बताना गाइस। तो गाइस इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं और हमेशा अपने ऊपर एक आप धैर्य रखिए। अगर हम धैर्य रखेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा क्योंकि कोई भी चीज़ अचानक से नहीं मिलती। हम लोग जब मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं तभी हमें कुछ मिलता है, लेकिन थोड़ा इंतज़ार भी करना पड़ेगा उस फल को पाने के लिए हमें इंतज़ार करना पड़ता है गाइस। ऐसा नहीं कि हमें अचानक से कोई चीज़ मिल जाए तो हम ऐसा ऐसा नहीं होता। बिना मेहनत का फल नहीं मिलता, अगर मेहनत करोगे तो फल ज़रूर मिलेगा। दोस्तों ज़िंदगी भी थोड़ी सिलाई जैसी है क्योंकि कभी कभी धागा उलझ जाता है तो कभी कभी कपड़ा टेढ़ा हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे कपड़ा सीधा भी हो जाता है। तो गलतियाँ तो सबसे होती है और जो गलती करते हैं ना वो ही आगे बढ़ते हैं। बिना गलती के इंसान आगे नहीं बढ़ता, इतना हमेशा ध्यान रखना। अगर आपने एक बार कोई चीज़ गलत बना दी या गलत सिल दी तो आप ये मत सोचो कि नहीं मैं अब इसको नहीं कर पाऊंगी, ये मेरी बस की नहीं है। आप उसको दोबारा उस पर प्रैक्टिस करो, उसको दोबारा बनाओ। जब तक वो चीज़ सही नहीं बनेगी तब तक बनाते रहो। इसी तरह से आप एक दिन जरूर आगे बढ़ोगे। गाइस अगर हम पहले सिलाई सीखते हैं ना तो कभी कभी ऐसा होता है कि मशीन में धागा फंस जाता है और हमें धागा निकालना नहीं आता, लेकिन हमें सिखाया जाता है कि इस धागे को कैसे निकालना है, यहाँ से हमें कैसे आगे इसको करना है। तो वो सब चीज़ें हम पहले ही सीखते हैं, एकदम से नहीं सीखते। तो गाइस इसी तरह से आप अगर आगे बढ़ोगे ना तभी आपको आगे बढ़ने का ये एक सबसे अच्छा मौका है, हमारी जो गलतियाँ होती है। तो इसी तरह आप गलतियाँ करते रहोगे और एक दिन ज़रूर सक्सेस हो जाओगे। तो आप लोग हमेशा मेहनत करिए और मेहनत का फल हमेशा मिलता है, बिना मेहनत का फल नहीं मिलता। आज आप सीखोगे तो कल आप बहुत ज़्यादा कमाओगे। आज छोटी छोटी गलतियाँ करोगे, कल आप बड़ी कोई भी गलती नहीं करोगे। गाइस इसी तरह से आप चाहो तो आप यूट्यूब से सिलाई सीखो, चाहे आप किसी दुकान वाले से सिलाई सीखो, चाहे आप सिलाई सेंटर में जाकर सीखो, लेकिन सीखो। जब तक सीखोगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। तो आप लोग मेहनत करिए, मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। और हमेशा अपने जो सोच होती है ना हमारी, उसको हमेशा अपनी सोच को अच्छे रखिए। कभी भी नेगेटिव ना सोचे, हमेशा पॉजिटिव सोचे। अगर पॉजिटिव सोचोगे तो हमेशा आगे बढ़ोगे और पैसा कमाओगे। और ज़िंदगी में हमारी ज़िंदगी इतनी बड़ी है कि हमें अपनी ज़िंदगी को पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है। और सबसे मेहनत है धैर्य। धैर्य हमेशा रखो अपने आप पर, एकदम से फास्ट जानने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे कर कर सीखोगे तो आगे ज़रूर बढ़ोगे। तो गाइस इसी तरह से मेरा आज का वीडियो था। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें आप अगली बार क्या सीखना चाहते हो, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और गाइस वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, आपको पता ही है, बोलने में भी बहुत टाइम लगता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए और अपनी लाइफ को कैसे सेट करना है उसके बारे में ज़रूर सोचें। तो थैंक यू।